साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक विज्ञप्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पदों, उनकी योग्यताओं और विस्तृत विवरण के संबंध में आज दिनांक यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी की गई है। इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस विज्ञप्ति में वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक 6/2/2021 और दिनांक 30 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक 2/9/2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। यानी कि यह जो विज्ञप्ति है वो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों ही विभागों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना का प्रारंभ कर रही है और इसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजस्थान सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे। जहां पर पद रिक्त हैं वहां पर उस पद की योग्यता के अनुरूप, उस पद की जो योग्यता रख रहा है अभ्यर्थी, उस अभ्यर्थी को वहां पर वरीयता के क्रम में मौका दिया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताएं, शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। सबसे पहले इसमें बताया गया है विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं। हम पहले इस पर बात करते हैं। पहला पद है व्याख्याता विभिन्न विषय, यानी कि जिस विषय में जिस स्कूल में जिस विषय का जो व्याख्याता का पद रिक्त है उसे माना गया है और इसकी जो योग्यता है वो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 से संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार है। यानी कि जो योग्यताएं व्याख्याता की है, यानी कि MA BEd होनी चाहिए और MA BEd धारी व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और जिनकी नौकरी पूरी हो गई है और अभी वो रिटायर हो गए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। MA BEd व्याख्याता की शर्त है। वरिष्ठ अध्यापक ये भी अलग अलग विषयों के लिए है और जिन स्कूलों में जो विषय खाली है वहाँ पर आप उन रिक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं और इसकी योग्यता BA BEd है। और अध्यापक L2 ये भी अलग अलग विषय हैं उनके लिए हैं और इसमें BA BEd की योग्यता है और साथ में आपकी जो रीट की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। L1 में भी 12वीं के पश्चात उसने BSTC कर रखी हो और साथ में उसके लिए रीट की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रयोगशाला सहायक के लिए 12वीं उत्तीर्ण है और शारीरिक शिक्षा शिक्षक है उनके लिए DPEd या BPEd जो भी उसके पास में डिग्री है वह मान्य है और ये योग्यताएं थी इन पदों के लिए। और अब नोट के रूप में बताया है पहली बात इन्होंने कि गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। यानी कि आयु है वो जो राज्य सरकार की नियम है उनके अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। जो रिटायर हो गए हैं वे अभ्यर्थी और जो निजी यानी कि बेरोजगार हैं अभी वे लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि जो बेरोजगार है उनके लिए रीट आवश्यक है और जो शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं और जो L1 और L2 की योग्यता रखते हैं उनके लिए रीट की कोई बाध्यता नहीं है। अगला बिंदु है वो सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि रिटायर हो गए हैं और उनकी आयु 65 वर्ष से कम है तो ही वे लग सकते हैं
65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं, वो पहले शिक्षक थे और अब रिटायर हो गए, वे नहीं लग सकते। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यानी कि लैंग्वेज भाषा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के अलावा जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वहाँ पर यदि पोस्ट खाली है और उस पोस्ट पे कोई लगना चाहता है तो उसकी जो शर्त है कि उसकी खुद की एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हो रखी हो और जो डिग्री उसके पास है वो सारी डिग्री है वो इंग्लिश मीडियम में हो, तभी वह पात्र होगा। अब बात है रिक्तियों पर कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां होगी और उसे किस प्रकार भरा जाएगा। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। यानी कि विद्यालय में जो सारा दर्पण है उसमें जो पोस्टें स्वीकृत कर रखी है या फिर ऑफलाइन भी यदि उन्होंने गवर्नमेंट ने पोस्टें स्वीकृत कर रखी है तो उस पोस्ट पर जो रिक्त है, स्पष्ट रिक्त है, यानी कि कोई कोर्ट के दायरे में या फिर कोई वहाँ पर लगा हुआ है उसके अगेंस्ट में, ऐसी कोई कंडीशन में होती है तो फिर वहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में तो साक्षात्कार के थ्रू लगाया जाएगा, भाषा के अलावा पहले उनको वरीयता दी जाएगी। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि ऐसे स्कूल जहाँ पर साक्षात्कार हो चुका है उस स्कूल के लिए, उस पद के लिए, और वहाँ वो सीट नहीं भरी गई है तो वहाँ पर उस सीट को रिक्त माना जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि माध्यमिक शिक्षा ये महात्मा गांधी विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम के अभी नवीन खुले हैं और वहाँ पर इंटरव्यू उस विद्यालय में एक बार भी नहीं हुआ है तो वह वैकेंट सीट नहीं है। यदि उस पोस्ट पर इंटरव्यू एक बार हो चुके हैं और भरी नहीं गई है तो वह रिक्त मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं रिक्तियों का प्रकाशन। रिक्त पोस्टें हैं उनका प्रकाशन किस प्रकार होगा। विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय, पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय और विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा। कहाँ पर रिक्तियाँ हैं वो आपको संबंधित विद्यालय में, संबंधित पीओ के नोटिस बोर्ड पर, संबंधित क्षेत्र में जो सार्वजनिक स्थान है गांव के वहाँ पर, और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक जो संबंधित है उनके कार्यालय पर, और शिक्षा विभाग की वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in पर रिक्तियों का जो प्रकाशन है वो किया जाएगा। अब आवेदन प्रक्रिया। किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक, निजी अभ्यर्थी जो इस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज, आवेदन पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए और समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। यानी कि आवेदन है उसको भरना है, जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो सारे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है उनको अटैचमेंट करना है और उसके बाद में विद्यालय समय में जो निर्धारित कार्यक्रम किया जाएगा उस दौरान विद्यालय समय में आपको संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीओ को आवेदन है वो खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वरीयता का निर्धारण कि यदि पद एक है और उस पर आवेदन अनेक है तो फिर कैसे पद भरा जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु पात्र आवेदनों की जांच के उपरांत, पहले जांच होगी, विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा कि कितने पोस्टें वैकेंट हैं और उसके लिए किस किसने आवेदन किया है। ये सूची है वो प्रकाशित की जाएगी। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम योग्यता
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%, जो न्यूनतम उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे मान लेते हैं लेक्चरर के लिए MA है, सेकेंड ग्रेड के लिए BA है, तो उसका 75%, और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25%, और साथ में मान लेते हैं व्याख्याता के लिए है तो फिर MA के 75 जो परसेंटेज है उनका प्राप्तांक का जो है 75%, और B.Ed के प्राप्तांक है उसका 25%। ये अंक भार जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से मेरिट तय की जाएगी कि उसके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में और प्रशैक्षणिक योग्यता में 75 और 25 का रेशो रख करके उनकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको पहले दिया जाएगा यदि अंक समान है तो। गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा। पहले आवेदन जमा होगा, आवेदन जमा करने के बाद में उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में फिर जो उसकी जो सूची है वो बनाई जाएगी, वरीयता क्रम बनाया जाएगा। वरीयता क्रम में ध्यान ये रखा जाएगा कि जो पद है उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। जो न्यूनतम योग्यता है, जैसे L2 सेकेंड ग्रेड के लिए BA है तो BA की क्या 75%, फर्स्ट ग्रेड के लिए MA तो MA का 75%, और L1 के लिए 12वीं है तो L1 के लिए कक्षा 12 का 75%, और साथ ही L1 के लिए ST BSTC का 25%, और L2 सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में B.Ed का 25% अंक है वो जोड़ करके उसकी जो वरीयता है सूची बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं परिवेदना प्रस्तुत करना, यानी कि आपको कोई दिक्कत है तो आप किसे कह सकते हैं, किसे लिख सकते हैं। पात्रता एवं वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। विद्यालय स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी, जिला स्तर परिवेदना समिति है वो इस प्रकार होगी। तो जो CDO है यानी कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ पर 7 दिन में आपको अपनी जो परिवेदना है वो प्रस्तुत करनी होगी। इसमें जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी यानी CDO अध्यक्ष होंगे, और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ये सेकेंडरी के, और DO सेकेंडरी और DO प्राइमरी ये इसके सदस्य हैं, और साथ में जो ब्लॉक होगा, जिस ब्लॉक में वह स्कूल है उस ब्लॉक का जो CBO है वो CBO ये 3 सदस्य होंगे, और चौथे जो CDO है वो इसके अध्यक्ष होंगे परिवेदना की कमेटी के। अब हम बात करते हैं विद्या संबल योजना के तहत मानदेय कितना दिया जाएगा और किस प्रकार दिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटे का मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 60 मिनट जो पढ़ाएगा उसको गिना जाएगा 1 घंटा। तो यदि स्कूल में पीरियड आपको 40 मिनट का दे दिया जाता है और आपके 3 पीरियड होते हैं तो आपके 2 घंटे हो जाते हैं, तो इस तरह से आपका 60 मिनट का 1 घंटा माना जाएगा और प्रति घंटे के हिसाब से आपको मानदेय दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अध्यापक L1 और L2 की, जिनको कक्षा 1 से 8 पढ़ाया जाएगा, और 1 घंटे के इनको 300 रुपये दे होंगे। यदि ये दिन में 3 पीरियड लेते हैं तो इनके 600 रुपये हो जाते हैं, और अधिकतम इनको 21,000 दे सकते हैं। यानी कि आप पीरियड देंगे तो उसमें यह ध्यान रखेंगे कि जो मानदेय है वो अधिकतम इनका 21,000 ही है, तो इस हिसाब से ही आप उनको पीरियड दे सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक जो कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएगा, इसका जो प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट का जो मानदेय है वो 350 रुपये है, और अधिकतम 25,000 रुपये इन्हें दिए जा सकते हैं। और प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर जो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाएगा, इनका मानदेय है वो 400 रुपये है, और अधिकतम इनको 30,000 रुपये दिए जा सकते हैं महीने में। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक को 300 रुपये और शारीरिक शिक्षक को 300 रुपये प्रति घंटे के, और अधिकतम 21,000 रुपये इन्हें दिए जा सकते हैं। अन्य शर्तें वे भी हम पढ़ लेते हैं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी, तथा प्राचार्य या PO द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे। यानी कि जैसे ही आपका फाइनल हो जाता है तो आपको 7 दिन में वहाँ पर उपस्थित होना है। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची
के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। यानी कि आप 1 नंबर पे हैं, आपने 7 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं दी है तो आपको 7 दिन बाद में 8वें दिन जो दूसरी वरीयता पर है उससे मौका दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। तो गेस्ट फैकल्टी में या तो सत्र पर्यंत, सत्र जब तक चलता है तब तक आपको लगाया जाएगा, और यदि सत्र चलते सत्र में भी यदि वह पद भर दिया जाता है किसी परमानेंट व्यक्ति के द्वारा, परमानेंट शिक्षक के द्वारा, तो फिर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आप या तो सत्र तक या फिर बीच में पोस्ट भरी जाती है तो आप हट जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों की अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 21 में वर्णित है। ये पहले परिपत्र में आपको बता दिया गया था। और गेस्ट फैकल्टी के रूप के कार्य का नियमित जो अवलोकन है वो प्राचार्य और पीओ के द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता का या कार्य में अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण ही बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा यदि इस प्रकार का आचरण होता है तो। अब है टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ही आवश्यक है और सबसे पहले वो 1 नवंबर को विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन कर दिया जाएगा, और स्थान आपको पूर्व में बता चुका हूँ, विद्यालय से लेकर के वेबसाइट तक। फिर 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय में आवेदन की तिथि है, यानी कि 2, 3 और 4 3 दिन में आपको आवेदन करना है। फिर 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करनी है स्कूल के अंदर ही। फिर 7 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी और उसको रिलीज भी कर दिया जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे या नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया जाएगा। 9 नवंबर को आपत्तियां मांगी जाएगी यदि किसी को कोई दिक्कत है तो, और आपत्ति संबंधित स्कूल में देनी है और या फिर आप सीडीओ को, जो कमेटी जिला स्तर की कमेटी, वहाँ पर दे सकते हैं। फिर 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची बना दी जाएगी स्थायी रूप से, और 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो ये जो शेड्यूल है वो नवंबर 1 से लेकर के 11 नवंबर तक का है। और फिर 12 नवंबर को आदेश जारी कर दिया जाएगा कि आप पात्र हैं और आइए ज्वाइन कीजिए, और 19 नवंबर तक का जो आपकी कार्यग्रहण की अंतिम तिथि है। यदि 19 नवंबर को आप कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो फिर 20 को किसी दूसरे क्रम में उसको बुला लिया जाएगा। ये आदेश गौरव अग्रवाल जी जो निदेशक महोदय है उन्होंने आज जारी किया है, और इस आवेदन के साथ में उन्होंने आवेदन का जो प्रारूप है वो भी जारी कर दिया गया है, और ये सामान्य प्रारूप है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपनी जानकारी देनी है, और साथ में एक शपथ पत्र भी आपको देना है जिसमें ये जो बिंदु लिखे हुए इसमें आपकी स्वीकृति आवश्यक है, और शपथ पत्र आपको सादे कागज़ पर देना है, इसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं है। तो ये थी विद्या संबल योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके प्रश्न का जो है उत्तर है वो समय रहते या जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूँगा। आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसे लाइक करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।